Hello friends, welcome back to the channel on UGC Net Education, and this is the part 2 of Unit 4 Teacher Education Previous Year Question Discussions. Yesterday we discussed the first 17 question in part 1 of Unit 4 Teacher Education. So let's start with the questions. Question number 18 is this. Which of the following statements reflect the concern of National Curriculum Framework NCF 2005? मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट easiest और काफी बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन. सो यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दिस एनसीएफ 2005 व्हाइल रिवाइजिंग दिस यूनिट 4 टीचर एजुकेशन. ठीक है, तो आपको यहाँ पे इनमें से स्टेटमेंट वो सिलेक्ट करनी है जो एनसीएफ 2005 के ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है. ठीक है. सो A. The commitment to democracy and values of equality, justice, freedom, secularism, respect for human dignity and rights. Of course, ये statement आपका reflect कर रही है objectives and functions of NCF 2005 को. Okay. Now, second is burdening children with information resulting from an erroneous ratio of knowledge. Yes. A capacity to learn and willingness to unlearn and relearn. No. And appreciation of beauty and art being an integral part of human life. Yes. So statement 1, 2 and 4 ये क्या करें, reflect करें objectives या फिर you can say the functions of NCF 2005. So answer आपका हो जाएगा 1, 2 and 4, that is A. Option A. Option A is your answer. Now question number 19. Which of the following institutions is the apex body of controlling, guiding and monitoring the activities and programs of diets and other centrally sponsored scheme for teacher education? आपको यहाँ पे बताना है कि जो कौन सी इनमें से कौन सी ऐसी एपिक्स बॉडी है जो कंट्रोल भी करती है, गाइड भी करती है और मॉनिटर भी करती है किसको, एक्शंस एंड प्रोग्राम्स ऑफ डाइट्स के और बाकी के जो आपकी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की या और की फॉर टीचर एजुकेशन. इन सबको कौन करता है कंट्रोल, कौन गाइड करता है, कौन मॉनिटर करता है? तो आंसर इज डी, SCERT. अब SCERT की फुल फॉर्म क्या है? स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. ये आपके स्टेट लेवल पे होती है. फाइन. एंड डाइट्स इसी के अंडर में आता है. डाइट्स क्या है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंस्टीट्यूशंस होते हैं फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. यही इसकी फुल फॉर्म भी हमने कल भी डिस्कस किया था. फाइन. तो ये जो आपकी SCERT है ये आपकी क्या है? एपेक्स बॉडी है फॉर कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ डाइट्स एंड अदर जो आपके बाकी की जो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स होती हैं फॉर द टीचर एजुकेशन. ओके. और जो बाकी के ऊपर के ऑप्शन है A, B, C, कल भी मैंने आपको बोला था और अगेन ये क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं बार बार. इनकी फुल फॉर्म्स आपसे पूछी जाती है. इवन ये जो टीचर एजुकेशन में जितनी भी इंस्टीट्यूट्स हैं स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट पे, नेशनल लेवल पे, इन सब की फुल फॉर्म्स वगैरह ये आपका पेपर 1 में भी जो हायर एजुकेशन की यूनिट है वहां पे भी हेल्प करेगा. तो इनकी आपको फुल फॉर्म मस्ट है कि आप उनको याद रखोगे. एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग. ठीक है. यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेशनल करिकुलम फॉर ऑफ टीचर एजुकेशन NCTE. ठीक है. तो ये आपको फुल फॉर्म्स इनकी याद रखनी है. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. ओरिएंटेशन एंड रिफ्रेशर कोर्स आर द डिवाइसेस फॉर कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग इन. जो ओरिएंटेशन और जो रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं किस कॉम्पिटेंसी तो बिल्ड करते हैं ऑफ कोर्स, बट कौन सी उस सर्विसेज में आप इसको काउंट करोगे? या आप काउंट करोगे इन सर्विस टीचर एजुकेशन. फाइन. ये हमने क्वेश्चन कल भी डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट में. एंड आई एम रियली वेरी सॉरी, आपको काफी क्वेश्चन है इस पार्ट में. पार्ट 2 में 2-3 क्वेश्चन शायद आपको रिपीटेड भी मिल जाए. सो प्लीज कॉपरेट. नाउ क्वेश्चन नंबर 21. Which of the following related to pre-service teacher education? कौन सा रिलेट कर रहा है pre-service teacher education से? आपको वो स्टेटमेंट बताना है. रिवीजन ऑफ स्कूल एजुकेशन सिलेबस, ये भी क्वेश्चन कल हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 में. रिवीजन ऑफ स्कूल एजुकेशन सिलेबस बाय स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन SCERT. नो. प्री सर्विस का आपने बताना है जो प्री सर्विस से रिलेटेड है इनमें से स्टेटमेंट. ओरिएंटेशन एंड रिफ्रेशर कोर्सेज ये हमने अभी पढ़ा, ये तो इन सर्विस है, इन सर्विस के अंदर काउंट होगा. Proper screening of teacher aspirants through the teaching aptitude test. Yes, C is the answer. प्री सर्विस मतलब जॉब में आपको प्रोफेशन में एंट्री से पहले आपका प्रॉपर स्क्रीनिंग किया जाता है. जितने भी टीचिंग एस्पिरेंट्स हैं या कैंडिडेट्स हैं प्रॉपर उनका टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट किया जाता है. स्क्रीनिंग होती है प्रॉपर एक किसी प्रोफेशन में एंट्री करने से पहले. ठीक है.
So C, this statement is related to pre-service teacher education. Okay, ओरिएंटेशन, रिफ्रेशर, क्रैश कोर्सेज, ये सब आपका किस में आ जाएगा, बाकी का इन सर्विस के अंदर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन. आपको क्या बताना है जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन. ये भी हमने कल डिस्कस किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी. प्रमोटिंग एक्टिविज्म फॉर अट्रैक्शन इमोलमेंट्स, कोई भी एडवांटेज, कोई भी बेनिफिट, एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा सैलरी आप मतलब गेन करने के लिए मतलब प्रमोट नहीं कर सकते हो, ठीक है, एक्टिविज्म को, इन सब चीजों को, इमोलमेंट्स को पाने के लिए. सो डी इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 23, an effective program of teacher education aims at developing the teacher proficiency and competencies that will consequently empower the teacher with the following what. अब आपको पता है कि जो टीचर की जो प्रोफेंसी एंड कॉम्पिटेंसीज है, ये सब कहाँ से आती हैं. इफेक्टिव टीचिंग के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उन सब से क्या डेवलप होता है, टीचिंग प्रोफेंसी एंड कॉम्पिटेंस. और ये जो आपके अंदर टीचर प्रोफेंसी एंड कॉम्पिटेंस है, ये एम्पावर करते हैं एक टीचर को, ठीक है. तो अब आपको नीचे इन ऑप्शंस में से जो 5 आपको स्टेट्स में दे रखे बताना है कि कौन सी ये इनमें से प्रोफेंसी और कॉम्पिटेंस को एम्पावर करेंगे, ठीक है, टीचर को. तो लेट्स सी. स्किल इन डिजाइनिंग द टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस, ईगरनेस फॉर अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज, यस, ये तो होना ही चाहिए, ठीक है. एम्पावर, टीचर की एम्पावरमेंट बेसिकली आपको बताने, जैसे हम वुमेन एम्पावरमेंट और बाकी की एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वैसे ही टीचर की जो प्रोफेंसी और कॉम्पिटेंसेस की एम्पावरमेंट में अगर हम बात करते हैं तो आपको वो स्टेटमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करनी है जो हेल्प करेंगे. तो स्किल इन डिजाइनिंग द टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, यस, ईगरनेस होनी चाहिए अपने नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए. एबिलिटी टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, लेट्स सी. अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरपर्सनल, यस, फोर्थ भी होगा. Competencies in making quality decision about managing, monitoring and evaluating the learning behavior, of course. So आपको 4 स्टेटमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करना था, 1, 2, 4 and 5. 1, 2, 4 and 5. C is the answer. Fine. Now question number 24. Continuing professional development and upgrading a teacher is an essential requirement to ensure that. So teacher should remain in active touch with change in the content, should remain a thinking practitioner. Teacher should be motivated to secure more professional, more promotional avenues. Teacher should, yeah, D is the answer. जो टीचर है should play an active part in the process of qualitative improvement of education. Fine. ये तो क्वेश्चन आपको क्लियर होगा. चलो अब क्वेश्चन नंबर 25. ओके, इसको रीड करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय, अब आपको बताना है कि कौन से इनमें से स्टेप्स लिए गए हैं बाय द एनसीटीई, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, फॉर द सिस्टमैटिक इम्प्रूवमेंट इन टीचर एजुकेशन. टीचर एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट, सिस्टमैटिक इम्प्रूवमेंट लाने के लिए कौन से स्टेप्स लिए गए बाय द एनसीटीई, वो आपको बताना है. सो रैशनलाइजेशन इन द डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन ऑफ द कंट्री, ऑफ कोर्स. Curriculum of teacher education at various level has been updated, yes. Enhancement of academic support in the form of various resources, yes. Periodic monitoring of teacher education, no. ये फोर्थ जो है नहीं है. Emphasize on reflective practices, yes है. तो 1, 2, 3 and 5 is the answer. कौन से ऑप्शन में है देखो, 1, 2, 3 and 5, या B. B is the answer. Okay. Now question number 26. Below are given a few programs for enhancing the teacher's quality. Okay, which of them are specially related to in-service teacher education? आपको बताना कौन सा relate कर रहा है to the in-service teacher education. In-service teacher education क्या है? जो टीचर ऑलरेडी जॉब में है, जो ऑलरेडी सर्विस में, जो ऑलरेडी टीचिंग प्रोफेशन में आ चुका है, उससे रिलेटेड कौन सा वो आपको बताना है प्रोग्राम. सो जो टीचर ऑलरेडी है इन सर्विस, उसके लिए इंडक्शन ट्रेनिंग इज देयर एंड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, यस. पेडागोगी कोर्सेज इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स,
फाउंडेशन कोर्सेज नहीं, माइक्रो सिमुलेशन ऑफ फॉर द पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसीज, यस, 1, 2 and 5 is the answer. So B is the answer. Okay. Now question number 27. Which of the following themes may be appropriate for areas of action research in the field of education? अब आपने टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ा होगा पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है विच इज लाइक मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द एक्शन रिसर्च। ठीक है, जो आप तुरंत मतलब जिस पे एक्शन ले सकते हो वो वाले आपको स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है। अगर आपको एक्शन रिसर्च के बारे में अच्छे से नहीं पता, ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है ऑन टाइप्स ऑफ रिसर्च, आई बटन में आपको अभी शो हो जाएगी, तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं इस वीडियो के बाद टाइप्स ऑफ रिसर्च। ओके, सो अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या बताना है, इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट थीम है फॉर द एरियाज ऑफ एक्शन रिसर्च, इसमें इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इसको हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं अपनी टाइप्स ऑफ रिसर्च वाली वीडियो में। चलो अभी हम इसको देखते हैं। इंप्रूविंग टीचिंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट टीचर, यस, एक्शन रिसर्च में हम इंप्रूव कर सकते हैं टीचिंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट टीचर की, जिसको हम प्यूपिल टीचर भी बोलते हैं। आइडेंटिफाइंग सुटेबल क्राइटेरिया फॉर एडमिशंस, नो। मॉडिफिकेशन ऑफ टीचिंग बिहेवियर ऑफ ट्रेनीज, यस, कर सकते हैं ना मॉडिफाई हम एक्शन रिसर्च के थ्रू, ऑफ कोर्स यस, इंप्रूव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। सो रिविजिटिंग टीचर एजुकेशन करिकुलम, नो, ये एक्शन रिसर्च नहीं है। Enhancing the professional competences of both trainees and teacher educators, yes of course. And preparing teacher for the special schools, वो थोड़ा टाइम टेकिंग एक्शन रिसर्च में appropriate थीम नहीं है। तो 1, 3 and 5 this is the answer. Answer A is your answer. Okay, option A is your answer. Now question number 28. Which of the following statement describe the current problem of the teacher education? आपको बताना है कि टीचर एजुकेशन में करंट प्रॉब्लम्स की कौन सी स्टेटमेंट है। इस वर्ड पे आपको फोकस करना है, करंट प्रॉब्लम्स ऑफ टीचर एजुकेशन। तो लॉन्चिंग ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स विदाउट एडुकेट प्रिपरेशन ऑन द पार्ट ऑफ स्पॉन्सर्स, यस है ये प्रॉब्लम। ठीक है, एपैथी एंड कॉम्पिटेंस लेवल ऑफ टीचर एजुकेटर्स बिल्कुल है। ठीक है, enhanced duration of courses without attention on time intensive transactional strategies, इसका भी देखते हैं। वैसे ये भी प्रॉब्लम है आपकी, ठीक है प्रॉब्लम ये। ओके, फोर्थ है inadequate or no dialogue between teacher education institutions and the practicing schools, yes of course ये भी प्रॉब्लम है, करंट प्रॉब्लम है ये सब टीचर एजुकेशन की। ठीक है, okay, fifth is internship program are as integral part of teacher education courses, no, ये तो अच्छी बात है कि internship programs integral part है teacher education का। so fifth जो है ये, इसको हम प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, ये प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, now no space for faculty improvement program for the teacher educators, of course ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई स्पेस ही नहीं है फैकल्टी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के, ऑल्दो अभी चेंजेस काफी आ रहे हैं। ठीक है, सो 1, 2, 3, 4 एंड 6 ये कौन सा ऑप्शन होगा? 1, 2, 3, 4 एंड 6 ये सी, हाँ सी इज द आंसर, ऑप्शन सी इज योर आंसर। सो दीज 1, 2, 3, 4, 6 are the you can say is the current problems of the teacher education। जो प्रॉब्लम्स जो लैक हो रहा है टीचर एजुकेशन, वो ये सारी प्रॉब्लम्स है। आपको जो आपका एनटीए का भी जो एग्जाम होगा, जिसके अभी डेट शीट और आज आ चुका है आपका डेट, तो उसमें इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, मतलब बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं रिगार्डिंग योर टीचर एजुकेशन प्रोफेशन, और ये आपके जितने भी इंस्टीट्यूशंस है नेशनल स्टेट लेवल वगैरह पे, इन सब से क्वेश्चन आएंगे। सो आपको बेसिक इस यूनिट का पूरा पता होना चाहिए, आप किसी भी पार्ट को स्किप नहीं कर सकते हो इस यूनिट से क्या किसी भी यूनिट से आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन आपको पता है कि हर एक पार्ट से और हर एक यूनिट से तो आते ही है। ठीक है, so you can't skip. Now question number 29, which of the following combination give a correct reason for including philosophy of education in teacher education curriculum? Because ये हमारा यूनिटी क्या है, टीचर एजुकेशन, so जितने भी क्वेश्चन होंगे टीचर एजुकेशन से ही रिलेटेड होंगे, उनके करिकुलम से रिलेटेड होंगे। so इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं आपसे, आपको बताना है फिलॉसफी और जो टीचर एजुकेशन करिकुलम का जो रिलेशन है, आपको बेसिकली वो यहाँ पे स्टेटमेंट्स को सिलेक्ट करना है।
ठीक है, कि फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन को क्यों डाला गया है टीचर एजुकेशन करिकुलम में, क्या जरूरत थी उसकी, वो आपको इस क्वेश्चन में आपको बताना है। ठीक है, philosophy of education in teacher education curriculum. So philosophy is an oldest discipline, वो तो है। तो philosophy helps in understanding educational concept in a holistic way. Yes, बिल्कुल। philosophy and education are the two sides of the same coin. Of course ये है, ठीक है, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा हर जगह। philosophy helps in developing a better personality of the prospective teachers, ठीक है, जो इन सर्विस प्रोफेशन में जाने वाले हैं, तो philosophy आपकी क्या करते हैं, हेल्प करती है। ठीक है, एंड philosophical analysis of educational concepts helps in developing rational viewpoint, ठीक भी है। देखो अब जहां से काफी सारे रिसोर्सेज, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, अगर आप लोगों को क्लियर हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। बट इस क्वेश्चन के लिए आई एम नॉट वेरी श्योर, बिकॉज काफी जगह इसका आंसर आपको बी दे रखा है, काफी जगह सी दे रखा है, कुछ बुक्स में इवन मिस प्रिंट भी है, तो मुझे नहीं पता इसका क्या है। बट अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर क्या होना चाहिए, 2, 3, 4 एंड 5, ये वाली स्टेटमेंट होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। बट काफी जगह ये मिसप्रिंट है, कुछ बुक्स में, नेट वगैरह पे भी, और काफी जगह। ठीक है, तो जिसको अच्छे से और अच्छे से बेटर मतलब इसका पता है तो मुझे आप बता सकते हैं अब। बट अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर सी होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर रिलेटेड टू टीचर एज अ फॉर्मल अथॉरिटी। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या बताना है, टीचर एज अ फॉर्मल अथॉरिटी कौन सा स्टेटमेंट रिलेट कर रहा है वो बताना है। टीचर इज अ मेंबर ऑफ द कम्युनिटी ऑल्सो, टीचर एंड स्टूडेंट्स में in various ways be bound together within the process of socialization. Okay, एज अ फॉर्मल अथॉरिटी आपको बताना है, इस वर्ड पे फोकस करना है, फॉर्मल अथॉरिटी। टीचर इज एन एजेंट नॉट ओनली ऑफ इंस्ट्रक्शंस बट ऑफ कंट्रोल एंड वेरिएशन। ऑफ कोर्स यस, यही इसका आंसर होगा कि जो टीचर है वो एजेंट है, नॉट ओनली ऑफ इंस्ट्रक्शंस बट ऑफ कंट्रोल एंड वेरिएशंस। फाइन। So, moving to the question 31, which of the following has relatively greater promise for professionalization of teacher education in India? आपको बताना है। ठीक है, प्रॉमिस फॉर प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन, जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो आपको बताना है, जो ग्रेटर प्रॉमिस है। तो फॉर्मिंग टीचर एसोसिएशन, developing teacher code for transaction of teaching learning system, special packages enhancing the period, no, इसका आंसर इज बी। ठीक है, दिस इज द मोर और यू कैन से द greater promise for professionalization of teacher education in India, developing the teachers code for transaction of teaching learning system। बिकॉज खाली टीचर एसोसिएशन बनाने से, उनको स्पेशल पैकेजेस ऑफर करने से और एनहांसिंग ये पीरियड प्री सर्विस का टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का पीरियड एनहांस करने से कुछ नहीं होगा। ऑल्दो फर्क पड़ता है इन सब चीजों से, लेकिन आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ग्रेटर प्रॉमिस फॉर प्रोफेशनलाइजेशन। तो इसका आंसर, अप्रोप्रिएट आंसर जो इनमें से ज्यादा है इन ऑप्शंस में से, दैट इज बी। सो बी इज योर आंसर। Now question number 32, which of the following statement is not related to in service teacher education program? आपको बताना है, जो रिलेट नहीं कर रहा है इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम लाइक आपका जो ये ओरिएंटेशन रिफ्रेशर कोर्सेज थे इस टाइप के, ठीक है, जो टीचर ऑलरेडी मतलब है इन सर्विस और यू कैन से इन प्रोफेशन इन द जॉब, तो जो उसे रिलेट नहीं कर रहा है वो आपको स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। There is urgent need to develop comprehensive programs for continuing professional development of secondary school teachers. तो है aspirants to join teaching profession to screen carefully for the aptitudes of teaching. Okay, and a teacher should continue his or her education to attain the competency in teaching methodology. इसका आंसर जाएगा बी। जो बी है, aspirants to join teaching profession to screen carefully for their aptitudes of teaching, ये कब होता है, ये आपका प्री सर्विस का पॉइंट है, प्री सर्विस से रिलेटेड है। आप जॉब में आने से पहले आपकी स्क्रीनिंग की जाती है। ये इसी का घुमा फिरा के एक क्वेश्चन पीछे अभी हमने डिस्कस भी किया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस बार क्या हर बार ही आएंगे नेट में। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। आपका प्री सर्विस से पहले किया जाता है स्क्रीनिंग, ठीक है, आपकी एबिलिटी एप्टीट्यूड को फॉर टीचिंग, फॉर गेटिंग इनटू दिस टीचिंग प्रोफेशन, ये सब चेक किया जाता है प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में। ठीक है, और क्वेश्चन में ये पूछ रहे थे कि विच इज नॉट रिलेटेड टू इन सर्विस, इसका मतलब जो बाकी के हैं ए सी एंड डी,
these are related to in-service teacher education program. Fine. Now I hope that I am clear with all the questions. Still अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं. I will definitely reply to your comments. And yes, so now we completed all the previous year questions of Unit 4 Paper 2 Education, and do like, share the videos and subscribe to the channel for more videos like this. Thank you very much. Meet you in the next video.